कंगना ने माफी भले ही मांग ली हो, पर क्या आपको लगता है कि हरियाणा के लोग जो है इस बात को मध्य चुनाव के बीचों बीच कंगना जो बात कह रही है उसको इतनी आसानी से भूल जाएंगे? आपको याद होगा पॉप स्टार रिहाना, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और साथ ही साथ पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया था। ऐसे में कंगना का बयान हरियाणा चुनाव के सर पर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रोज भूल जाता हूं, लेकिन आज आपको जरूर कहूंगा कि अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और खूब शेयर करिए। आज किसकी बात करेंगे? आज हरियाणा चुनाव की बात करेंगे और हरियाणा चुनाव के बीचों बीच एक बयान आया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी असहज हो गई है। उस पर बात करेंगे। हरियाणा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं। बाकी नेताओं की क्या बात करें, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, तमाम लोग जो है हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने भी अपनी पूरी फौज उतार रखी है। राहुल गांधी जा रहे हैं, प्रियंका भी जाएंगी। साथ ही साथ इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जो बीच की खटपट थी ना शैलजा के साथ जो हो रही थी उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी। हालांकि असंतोष बीजेपी के कैडर में भी है और असंतोष भी कांग्रेस के नेताओं के बीच में है। इसके बीच छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे एक गोपाल कांडा की पार्टी हो गई, दूसरी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी हो गई, तीसरी आईएनएलडी हो गई, इंडियन नेशनल लोकदल। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी अपने अपने हाथ आजमा रही हैं। अब क्या कहें? अब इन चुनाव के बीच कंगना के एक बयान ने बवाल मचा दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने तो यहाँ तक कह दिया कि कंगना जो कह रही हैं वो बीजेपी हरियाणा में अगर चुनाव जीत गई तो करेगी। कंगना ने 3 कृषि कानून को वापस लाने की बात कही थी और ये भी कहा था कि ये बात जो है वो किसानों से ही शुरू होनी चाहिए। इन 3 कृषि कानून को किसानों के फायदे के लिए बनाया गया था। आपको पता है कि इस कृषि कानून को लेकर कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ था? 1 साल से ज्यादा ये प्रदर्शन हुआ था और इसके बाद सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। सबसे पहले कंगना के बवाली बयान की बात कर लेते हैं और उसका हरियाणा चुनाव पर इम्पैक्ट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपको याद होगा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पंजाब के तो किसान थे ही, लेकिन हरियाणा के किसान भी बड़ी संख्या के अंदर किसान आंदोलन में थे। हरियाणा कृषि प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वहाँ अच्छी खेती किसानी होती है और वहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग इस किसान आंदोलन के अंदर आए थे। ऐसे में कंगना का बयान हरियाणा चुनाव के सर पर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। कंगना ने क्या कहा? हालांकि जब पार्टी की डांट पड़ी तो वो बदली, लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कंगना ने कहा क्या क्या। कंगना ने कहा कि केंद्र सरकार को दोबारा 3 कृषि कानूनों को लागू करना चाहिए। देश भर में केंद्र के 3 कृषि कानून को सराहा गया था। केवल एक प्रदेश के किसानों ने इन कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई थी। कंगना ने यह भी कहा कि इन किसानों को खुद आगे आकर तीनों कृषि कानून को लागू करने की मांग करनी चाहिए। फिर कंगना मुस्कुराती हैं, फिर ये भी कहती है थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, यानी कंगना जानती है वो क्या कह रही हैं। ऐसा नहीं कि कंगना नहीं जानती वो क्या कह रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी बयानबाजी पार्टी के लिए काफी असहज हो जाती है। पार्टी को तुरंत आकर सामने कहना पड़ा कि कंगना इस तरह का बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। गौरव भाटिया ने कहा। उसके बाद तुरंत फुरत कंगना ने एक सफाई पेश की। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे।
और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना ने माफी भले ही मांग ली हो, पर क्या आपको लगता है कि हरियाणा के लोग जो है इस बात को मध्य चुनाव के बीच, चुनाव के बीचों बीच कंगना जो बात कह रही है उसको इतनी आसानी से भूल जाएंगे? कांग्रेस भी इसे मरने नहीं देगी। आपके नेता संजय सिंह भी कंगना के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। संजय सिंह ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा था मैंने आपको बताया। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ साफ कहा, हाँ मैं आम आदमी पार्टी को तो भूल गया, वो भी हरियाणा में काफी स्टेक लेकर चल रही है, तो छोटी पार्टियों में आम आदमी पार्टी भी एक है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो है हरियाणा चुनाव के मद्देनजर पीएम से इस मामले पर सफाई मांग रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा तो कह चुके हैं कि भाई तीनों कृषि कानून वापस लाए जाएंगे और उसे लागू किया जाएगा हरियाणा में बीजेपी अगर जीत जाती है तो। इसीलिए हरियाणा में बीजेपी को जीतना नहीं चाहिए, ये बात जो है सीधे सीधे दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बात है जो कंगना ने कही। और क्या लोग इसको भूल जाएंगे? क्या माफी के बाद ये सिलसिला खत्म हो जाएगा? देखिए जनाब, राजनीति में जो बयान दिए जाते हैं वो मरने के लिए नहीं दिए जाते। राजनीति में दिए गए बयान जिंदा रहते हैं। आप खंडन मंडन जो करना चाहे कर दें, लेकिन राजनीति में ये बयान जिंदा रहते हैं और अपने ढंग से लोग इसको जो है राजनीति में इस्तेमाल भी करते हैं। जाहिर सी बात है कंगना के इस बयान का हरियाणा के चुनाव के अंदर जमकर इस्तेमाल होगा। और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि इससे पहले भी कंगना कई विवादित बयान दे चुकी हैं और कंगना को इन बयानों के चलते, तब तो वो भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थी, अब उनको समझ पड़ता है कि चूंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई हैं तो उनकी राय वही होनी चाहिए जो पार्टी की राय है। लेकिन कंगना ने क्या क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। हालांकि 2024 के चुनाव के बाद भी उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसे हालात खड़े करने के प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन के अंदर तो महिलाओं का बलात्कार होता था और शायद एक लाइन और उन्होंने जोड़ी थी कि उनकी लाशों को जो है टांग दिया जाता था या छुपा दिया जाता था। मैं एग्जैक्ट कोड उनको नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके कहने का भाव क्या था। तो कंगना लोकसभा चुनाव जीत के आने के बाद भी इस तरह की बात कर चुकी हैं। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका खंडन किया था और कंगना से भी कहा था कि आप इस मामले में सफाई दें। लेकिन उससे पहले कुछ लोग कह सकते हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को सूट करता था इसलिए कंगना के इन बयानों पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बाद में कंगना को टिकट भी दे दिया। दिसंबर 2020 में उन्होंने कहा था कि जो आंदोलनकारी हैं महिलाओं के लिए खास तौर पर उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि ये लोग 100 रुपए लेकर जो है आंदोलन के अंदर बैठ रहे हैं। कंगना के इस बात पर भी बड़ा विवाद हुआ था। आपको याद है ना, सीआईएसएफ की एक कांस्टेबल थी जिसकी मां इस धरने पर थी। उसने, कुलविंदर कौर ने एयरपोर्ट के अंदर कंगना राणावत को एक चांटा भी जड़ दिया था। बाद में सीआईएसएफ ने प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में उसे सस्पेंड कर दिया। लेकिन लोगों का गुस्सा था कंगना के प्रति। हालांकि मैं इस तरह की हिंसा को कतई सही नहीं मानता और मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति को अपनी राय देने का अधिकार है। लेकिन राय जब आप देते हैं ना तो राय में कई तरह की अन्य चीजें भी शामिल होती हैं। राय दें आप तो पक्की जानकारी के आधार पर दें। जब आप इस तरह का स्टेटमेंट दें तो उसके साथ कोई ना कोई सबूत पेश करें। हालांकि राजनीति में इस तरह के बयान दिए भी जाते हैं, कभी कभी करवाए भी जाते हैं। क्या ये बयान करवाया गया, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि नवंबर 2021 में जब ये आंदोलन चल रहा था तो इसे खालिस्तानी आंदोलन कहा गया। अब कुछ लोग ये कहेंगे यहाँ पर कि खालिस्तानी आंदोलन गलत है, किसान तो हमारे देश के थे,
ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान थे। लेकिन ये भी एक फैक्ट था कि अब किसान आंदोलन के समर्थकों के बारे में खुद रवनीत सिंह बिट्टू, जो उस वक्त कांग्रेस के सांसद होते थे, उन्होंने ही इस शब्द का इस्तेमाल किया था। कंगना ने ऑब्वियसली उसको रिपीट कर दिया। और जब फरवरी 2021 में, अब मैं इसमें भारतीय मामलों में ये दो है ना, एक पॉप स्टार रिहाना, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और साथ ही साथ पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया था। मुझे याद है, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ था कि ऐसे लोगों से समर्थन लेने की किसान आंदोलन को क्या ज़रूरत है, पर वो जताना चाह रहे थे कि पूरी दुनिया से हमारे पास समर्थन है। और इसी पर फरवरी 2021 में कंगना रनावत ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जो है, जो किसान आंदोलन के बारे में कह रहे हैं, उनको कोई अकल नहीं, वो मूर्ख हैं। और यही बात कहते कहते वो किसानों को आतंकी तक कह गई थी। लेकिन हाँ, कंगना इस तरह के बयान देती रही हैं और कंगना इस तरह के बोलने के लिए, अपने कड़े बोलों के लिए जानी भी जाती हैं। और शायद उनकी यही साफ गोई उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, तो ये सबसे बड़े निगेटिव पॉइंट में भी कन्वर्ट हो जाता है, जैसा आज है। जाहिर सी बात है कि हरियाणा के चुनाव में कंगना के इस बयान की गूंज सुनाई देगी। ये बयान हरियाणा के चुनाव में अभी चर्चा का केंद्र बना रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी को ये देखना होगा कि अपनी स्टार, बॉलीवुड स्टार सांसद के बयानों पर वो खामोशी अख्तियार कर लेती है, डांट लगाती है या उन पर किसी तरह की कार्रवाई करती है। हालांकि कार्रवाई करे ऐसा मुझे लगता नहीं है, इस तरह के कोई संकेत नहीं है, क्योंकि कंगना ने अपने बयान को खुद ही वापस ले लिया है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उसे शेयर भी कर दिया है। तो हरियाणा चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट, देश और दुनिया की पूरी राजनीतिक बातें हम इसी तरह करते रहेंगे। आपको पता है, रोज 8:30 बजे मैं आपसे लाइव जुड़ता हूं। आप मुझसे सीधे बातचीत कर सकते हैं, तो आप मुझे जुड़ सकते हैं इस तरीके से। हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज दूसरी बार हो रहा है, अच्छा लगा।